नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कल भी आपने एक खबर देखी थी, स्पोर्ट्स के रिलेटेड थी, यानी कि जो बच्चे थे उनको जॉब नहीं मिल रही। पीएम केयर के अंडर कुछ बच्चे लगाए गए थे, कुछ लोग लगाए गए थे जो बच्चों को प्रैक्टिस करवानी थी, जिन्होंने यानी कि कोचेज़ लगाए गए थे। पहली उनकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद उनको कहीं ना कहीं कोचेज़ लगा दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, मोदी जी के नाम पे ये स्कीम आई थी और इनको ये बोला गया था कि आप बच्चों को जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिस देनी थी। इन्होंने पता ये चलता है कि इन्होंने तो प्रैक्टिस दे दी, लेकिन इनकी अब नौकरी भी नहीं रही। कारण इनसे पता करेंगे। सर, पहले मुझे ये बताएं, आप कब लगे? पीएम केयर के अंडर आप लगे थे, किस तरह से आपको ये बताया कि आपकी, मैंने ये भी सुना आपकी अटेंडेंस तक बंद हो गई है, कारण क्या हो ये बताएं। पहले तो मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। और आज की डेट में ये कि जो अभी आप मेरे से सवाल पूछा है मेरे से कि इन्होंने उस समय 2016-17 के बीच में एक स्कीम लॉन्च होती है सेंटर स्कीम से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में, कि आपने इसको इस तरीके से फॉलो अप करना है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकलवाई और थ्रू डिपार्टमेंट के और बच्चों को कोचों से पूछा गया, चीफ कोचेस से पूछा गया कि आप हमें बच्चे दीजिए ताकि हम इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो बैच अलॉट इकट्ठा होता गया, सिस्टम चलता गया। फिर उसके बाद बच्चे ट्रेनिंग करने गए, लड़के ट्रेनिंग करके आए। फिर बाद में जब सेकंड बैच जाना था तब भी ट्रेनिंग करके वापस आए। 2 बैच आ चुके हैं हमारे 2 बैच गए हुए हैं। 2 बैच जाने के बाद इन्होंने फिर दोबारा एक मैसेज दिया कि इनको जॉब दी जाएगी। वो हमारे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर वगैरह कटिंग सारी हमने निकलवाई हुई है। और उस पर ये लिखा गया था कि इनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी और आगे इनको सेंटर भी लॉट किए जाएंगे। तो बच्चे आए तो सीधा श्रीनगर चले गए, वहाँ पे इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए और उसके बाद एक लेटर दिया गया कि आपको जाके सेंटर ज्वाइन करो। तो सेंटर ज्वाइन करने के बाद जब भी ये ग्राउंड में आते थे, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड DSO एंड प्लस SO और सेक्रेटरी साहब, हाँ जी कोई बात नहीं बेटा, आप 1 साल के बाद कन्फर्म है, टेंशन मत लो, सेंटर मत छोड़ना, बस सेंटर मत छोड़ना। तो लड़के भी थोड़े पैम्पर होते गए, खुश होते गए कि हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, मगर कुछ को पता था अंदर अंदर से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। यानी कि सर 2014 में जब सरकार आई, सरकार आने के बाद 2016 में आपको जॉब दी गई। आपने तो यही सोचा कि कहीं ना कहीं भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री साहब ने जो है सबको जॉब्स दे दी हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बड़ा, जब आपने इतना वक्त उन बच्चों को दे दिया, अब क्या कह रहे हैं कि आपकी जॉब है या नहीं? उनका यही कहना है कि जैसे 1 साल का ख़त्म होता है, जैसे 1 साल का होता है, तो इनको ये कहने लगे, टाइम पीरियड कहने लगे जी बस आपका ये अटेंडेंस है, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते, अब आप ना ऊपर जाओ। तो लड़कों को, पहले मैंने आपको एक जिक्र किया है कि इन लड़कों को कुछ को पता था कि कुछ लोगों, क्योंकि हम सारा टाइम स्पोर्ट्स में रहे हैं, हम पैर रंगे, चप्पलें टूट जाती थी, फट जाती थी, तब भी हम स्टेडियम आते थे। मई का महीना, कहाँ 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम स्टेडियम आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपना फ्यूचर्स बनाने के लिए। तो हमें कुछ ना कुछ अंदर से था, हम पहले ही जानते थे इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स हैं काउंसिल के अंदर। सर, पिछली बार जब हमने आपकी खबर की थी रिजू जी, तब कश्मीर में गेम्स शुरू हुई थी। अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बदल गया, अब अनुराग ठाकुर जी आ गए हैं। अब रिजू जी तो चले गए क्योंकि वो ये ही बोलेंगे कि ये फाइलें उनके पास थी क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे। अब अनुराग ठाकुर जी, आप क्या मैसेज देंगे अनुराग ठाकुर जी को, ताकि उनको भी पता चले जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद क्या हालत हो रही है इसकी? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किरण रिजिजू जी चले तो गए हैं, बट एक हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए एक ऑप्शन दिया था कि हाँ हो जाएगा। बट लास्ट में उन्होंने भी बोला था कि बेटा, पर्सनली हमारे कुछ डेलीगेट्स मिल के आए हैं उनको श्रीनगर से, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास ये अप्रूवल लेटर भेज नहीं रहे हैं, ठीक है, और मैं तो बैठा हूँ साइन करने के लिए, अब ये उसके ऊपर एक्सटेंशन चाहिए। अब ये प्राइम मिनिस्टर सबको इस चीज़ का नहीं पता। जहाँ तक हमने इंटरनल न्यूज़ निकलवाई है BJP ऑफिस से दिल्ली, वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को ये पता चल जाए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स हैं, ये उनको कोई नहीं रोक सकता। तो यही मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से LG से, जो हमारे स्टेट के हैं, कि प्लीज़ इस केस को पर्सनली लुक आफ्टर करिए। उनसे डिस्कस भी करी गई है कुछ मुद्दों के लिए, कुछ मंत्री गए थे, एक्स MLAs भी गए थे मिलने के लिए, उन्होंने उनसे डिस्कस करी। दिल्ली में भी मिले, अनुराग ठाकुर से 1.5 घंटा बात हुई उनसे। मिस्टर रंधावा जी थे BJP के एक्स MLA, उन्होंने बात भी करी अनुराग ठाकुर जी से। फिर दिल्ली से और मिनिस्टर से मिलकर आए, उन्हें आश्वासन दिया था उस समय जब अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं थे। उन्होंने बोला था कि मैं पर्सनली बात करूंगा रिजू जी से, बट रिजू जी अनफॉर्चुनेटली
अब कैबिनेट का रीशफल होना वो किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो ऊपर वालों के है। उन्होंने रीशफल कर दिया, अब रिजू जी आया, सॉरी अनुराग ठाकुर जी आया। तो मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस केस को जल्दी से जल्दी ठीक करिए, ताकि जो यूथ 200 लड़के लगे थे 207, उनका घर ख़राब हो रहा है। आज के पेंडेमिक के दौर में जो हालत बनी हुई है, प्राइवेट सेक्टर हमें नकार रहा है, इस कारण कि आपको डिपार्टमेंट लगे थे, आपको बंद किया गया है और कुछ बेचारे खज्जल हो रहे हैं। उनको यहाँ तक कह दिया गया था कि ये रेडी शाह वाले लड़के लगा दिए। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने एक स्कीम निकाली है, एक कैटेगरी बनाई है, गरीब घर के बच्चे पकड़े हैं, ठीक है, चलो ठीक है, मानता हूँ गरीब घर के बच्चे पकड़े, मैं भी गरीब घर का हूँ, मेरा मित्र भी गरीब घर का है, ठीक है, मगर जब प्राइम मिनिस्टर स्कीम आती है तो उसमें सारे मिक्स थे, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मिडिल, क्या फोर्थ क्लास, सारे मिक्स को स्पॉन्सर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर स्कीम के माध्यम से। मगर आज एक नई स्कीम निकाल के बोल देते हैं कि जी ये गरीब घर के बच्चों के लिए ये तहसीलदार से मार करवा के लाएंगे, एसडीएम से मार करवा के लाएंगे, उससे मार करवा के लाएंगे, अपना एक लोन सर्टिफिकेट बना के लाएंगे, तुम लो बिलो इनकम से बिलो करते हो, तुम्हें हम कोर्स के लिए भेजेंगे। सर, जब आपने ज्वाइन किया था तब ये फॉर्मेलिटीज़ थी आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा इस चीज़ के लिए कुछ नहीं था कि ये फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी। ये फॉर्मेलिटी थी, कोचिज से भी पूछा गया था कि आप अपने टैलेंटेड प्लेयर दीजिए, हम उनको कोच बनाने के लिए भेजेंगे पटियाला। ये नहीं बोला गया था कि इन स्कीम जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ स्कीम मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी भी हो डॉक्यूमेंट, और मैं खुद शॉक हो गया इस चीज़ को देख के कि वो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम में वो दम कहाँ गया जो प्राइम मिनिस्टर का एक नाम चलता है। तो मैं इस चीज़ को लेके बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लवर हैं, जो हम बचपन से खेलते आए थे, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टीमों को पार्टिसिपेट करवाया, खेला भी, और साथ में मेरे मित्र इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर भी गए हुए हैं। आज की डेट में वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार हम किस मुल्हा पे खड़े हो गए। जिनकी एज 40 थी, आई 42 हो चुकी है, जिनकी 38 है वो 40 पे आ चुके हैं, उनका अब एंट्री अंदर करना, ये हंसते हैं आगे से। अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, खेलो इंडिया खेलों को बढ़ावा दिया गया, अभी भी बाहर जो है अभी जिस तरह से खेल आयोजित किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया था ताकि वो जो बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हैं उनको प्रोत्साहित करें और स्पोर्ट्स में इंडिया का जो नाम है वो रोशन करवाएं। इस तरह से रोशन करवाएंगे। एक और व्यक्ति हम इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताया आप कौन सी गेम से बिलोंग करते थे, और दूसरी बात ये, जिस तरह से आपने कोचेस के लिए अप्लाई किया था, आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग दी, अब आपकी जो जॉब है वो सेव नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पे खर्चा किया गया सरकार से, पीएम का फंड आया, हमारे पे लगाया, हमें कोच बनाने के लिए भेजा गया वहाँ पे कि आप आओ, कोच बनो और यहाँ पे ट्रेनिंग दो, आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं एक होनहार स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैंने MBA में मैंने इनरोल किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में, पेपर क्वालिफाई करके मैंने सीट निकाली थी MBA की, वो ड्रॉप करके मैं ये कोर्स करने गया क्योंकि मेरा पैशन था ये गेम को खेलना, मैं बच्चों को ट्रेन करना चाहता था। और मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने अपना फ्यूचर छोड़ा, वो वाला एकेडमिक्स का, सेल्स का बिजनेस छोड़ा। यानी कि कहीं ना सब कहीं कुछ drop करके- यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं गए, लेकिन आपने सोचा कि पीएम की स्कीम है, क्या पता कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊँ, सेट हो जाऊँ। लेकिन अब जिस हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, आपकी जो जिस तरह से लगती है, क्या बोलते हैं उसको, अपनी अटेंडेंस लगती है, क्या अटेंडेंस अभी लग रही है कि बंद हो चुकी है? अटेंडेंस तो 2 साल की बंद हो चुकी है, अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो आपके पास बच्चे थे वो कहाँ गए? बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद है, जैसे हमारा बर्बाद है। वो भी सोचते हैं कि हमारे जो कोचेज हैं उनका ये हाल है, तो हम क्या करेंगे स्पोर्ट्स करके, इससे अच्छा पढ़ाई करेंगे, क्लर्क लग जाएंगे, फाइलें उठाने के काम आएंगे। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो टैलेंट है इंडिया का, खासकर जम्मू कश्मीर का, वो बर्बाद हो रहा है, उसको उभारने के लिए आपको कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए करना चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, और अगर आती हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, वो एलजी साहब को देखना चाहिए। देखिए, इसीलिए हमारे जो यूथ है जो ओलंपिक में क्यों नहीं जा पा रहा, अभी JNK का कोई बच्चा ओलंपिक में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्या इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि जो हम स्पोर्ट्समैन हैं वो आगे आते हैं पर उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, उनको निकाल दिया जाता, खदेड़ दिया जाता है, रूट्स ही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। स्टेडियम है पर कोचेज़ नहीं है, कोचेज़ हैं पर स्टूडेंट्स नहीं हैं। क्या ये चल क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं लगती, क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर, इतने पैसे, पहले पैसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, फिर उन पर इंक्वायरी बैठती है, फिर बिल बैठते हैं, पर क्यों? जब सब बंद ही कर दो, जब स्पोर्ट्समैन को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा यहाँ पर? देखिए, यही है एक नया जम्मू कश्मीर। जिस तरह से बताया गया था, धारा टूटने के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद एक नया जम्मू कश्मीर दिखेगा। ये यूथ जॉब करता था, जॉब से हाथ धोना पड़ा,
स्पोर्ट्स के नाम पे जिस हिसाब से अभी अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जम्मू का जो स्टेडियम MM स्टेडियम यानी कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम बना था, उसका दौरा भी किया था उन्होंने यहाँ पर आकर, और ये बताया था कहीं ना कहीं यूथ को ये स्टेडियम जो है समर्पित होगा। यानी कि चलिए क्रिकेट के लिए सही इंटरनेशनल बोल दिया, लेकिन जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और ये जो लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे अब ये क्या करेंगे। PM की स्कीम थी, सेंटर की स्कीम थी, अब सेंटर की स्कीमें जम्मू कश्मीर में बंद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी मैडम इस वक्त हैं, स्टेडियम के जो लोग हैं बड़े बड़े आला अधिकारी अपनी अपनी चेयरों पर बैठ के यानी कि कुर्सी पे बैठ के AC की हवा ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जिस हिसाब से यहाँ पर काम होना चाहिए था, यानी कि बच्चे अगर तैयार होते, मेडल लाते, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते, क्या ये हो रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो प्रशासन सोया हुआ है और ये वीडियो कम से कम दिल्ली तक पहुँचे, उनको भी पता चलना चाहिए हमने जो जॉब्स PM केयर के अंडर दी थी वो जॉब अब नहीं रही। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।